आइए बच्चों, बीकॉम 5th सेमेस्टर का रिजल्ट निकल गया है और रिजल्ट निकलने के बाद ही स्टूडेंट लोग का 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड है और वो लोग बहुत परेशान है उस क्वेश्चन का आंसर के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट हमको ये मैसेज किए हैं। जो स्टूडेंट पास हो गए हैं वो भी मैसेज कर रहे हैं क्योंकि उनका रिजल्ट अनसेटिस्फाइड है, और जो लोग सप्ली खाए हैं वो तो और ही परेशान है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा, बहुत सारी बातें उसमें एनालाइज करके बताऊंगा, विद प्रूफ के साथ बताऊंगा, और वीडियो थोड़ा बड़ा होगा ये भी मैंने बता दिया था। तो प्लीज वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, प्रूफ को देखिएगा, एनालाइज करिएगा, उसके बाद मेरा क्या डिसीजन है उसको सुनिएगा अच्छी तरीके से। ये आपका 1 ईयर बचाने का काम करेगा। 1 साल को सेव करना, यदि आपका ईयर सेव करना है तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को। ये आप लोगों का 1 साल बचा भी सकता है। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सप्ली नहीं लगा हुआ होगा, मार्क्स भी सेटिस्फाइड होगा, पर फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस वीडियो को देखिए, देख के समझिए, ताकि आप अपने दोस्तों को समझा पाइएगा, उनको मोटिवेट कर पाइएगा। वो क्वेश्चन क्या क्या है पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आ रहा है कि सर रिजल्ट कब मिलेगा और रिव्यू और सेल्फ इंस्पेक्शन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है सर मेरा मार्क्स 19 है, 15 है, 20 है, 21 है, 22 है, 18 है, मैं क्या करूं, रिव्यू कराऊं या फिर सेल्फ इंस्पेक्शन कराऊं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर रिव्यू से मार्क्स बढ़ेगा क्या, मेरा 21 है क्या मार्क्स बढ़ेगा, सर मेरा 22 है क्या मार्क्स बढ़ेगा, सर मेरा 40 है पर फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्या मेरा मार्क्स हम यदि रिव्यू करें तो नंबर कम जाएगा, और नंबर कम जाएगा तो क्या फेल भी हो सकते हैं हम। ये सब बातें भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। पूरी अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा, 2-3 बातों को पकड़ना है, तो एक एक करके जब आंसर मिलेगा आपको तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा। ठीक है बाबू, तो चलिए सबसे पहला बात तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या था सर कब से फॉर्म फिलअप होगा, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। उससे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर रिव्यू और सेल्फ इंस्पेक्शन कौन कराए और क्या मार्क्स बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। देखिए बहुत सारा टीचर आपका सीनियर बोलेंगे कि मत करा रिव्यू, मार्क्स नहीं बढ़ता है। बहुत सारा बोलेंगे करा ले रिव्यू, मार्क्स बढ़ता है। बहुत सारा बोलेंगे अरे दे देता है रिव्यू, वो लोग अपना लिनियंटली, वो लोग को अपना हिसाब से वो लोग को जो मनाता है वो कर देता है, बढ़ना रहता है तो बढ़ा देता है सबको एक ही बार में 2-2 नंबर करके, नहीं बढ़ाना तो किसी को नहीं बढ़ाता है, ऐसा भी सोच रखते हैं। तो छोड़िए उन बातों को, मैं सबसे अलग विद प्रूफ आपको बताऊंगा। ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। मैं जो भी बोलता हूं विद प्रूफ के साथ बोलूंगा, तो एक एक करके प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको जिनका मार्क्स चेंज हुआ है। और मैं आपको बीकॉम का ही 5th सेमेस्टर का ही प्रूफ दिखाऊंगा 2023 में जो रिजल्ट आया था, और उसका जो रिव्यू का जो रिजल्ट आया था उसी को दिखाऊंगा। और 1-2 जन का मैं नहीं दिखाऊंगा, पूरा कॉलेज में जितना स्टूडेंट लोग अप्लाई किए थे बीकॉम वाले, मीन्स 200 to 300 स्टूडेंट का रिव्यू का रिजल्ट मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूं, विद प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को डिसीजन दूंगा, क्योंकि आप लोगों को जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट चेंज होती है। अब आते हैं, क्या सर मार्क्स मेरा 22 है, क्या हम रिव्यू दे, मेरा मार्क्स बढ़ेगा। सर 22 है तो मार्क्स तो बढ़ जाना चाहिए। सर मेरा 21 है, मार्क्स दे सर। सर मेरा 19 है सर, क्या हम रिव्यू दे सर, क्या मेरा मार्क्स बढ़ेगा सर। बाबू ये जरूरी नहीं है कि आप 22 पाए हो तो आपका 24 हो जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप 14, 15, 16 पाए हो तो आपका 24 ना हो। बात समझिए। अब मैं क्यों बोला ये बात, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आपको मैं ये दिखाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 22 मार्क्स था लेकिन उनका कोई भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 17 था, 18 था, 16 था, उसका मार्क्स इंक्रीज होके पास कर गए हैं, 24 का ऊपर चला गया है और 24 में। तो आप लोगों को मैं एक एक चीज दिखाऊंगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर रिव्यू कराएं कि एफएसआई कराएं, कौन बेटर होता है। तो आप लोगों को यह समझना है कि रिव्यू और एफएसआई में डिफरेंस क्या है। रिव्यू मींस री एग्जामिनेशन ऑफ पेपर, एफएसआई मतलब सेल्फ इंस्पेक्शन ऑफ पेपर।
अब जैसे ही आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 2 पेपर रिव्यू करते हो। और याद रखिएगा, मार्क्स चेंज का पैटर्न जरूरी नहीं है कि आपका थ्योरी पेपर है तो उसमें मार्क्स नहीं बढ़ेगा या फिर मार्क्स नहीं कमेगा, और प्रैक्टिकल पेपर है तभी उसमें मार्क्स बढ़ेगा या फिर कमेगा, ऐसा भी नहीं है। मींस ऑडिट में मार्क्स बढ़ सकता है, कम सकता है, लेकिन मैथ, इको, टैक्स में, अकाउंट्स में मार्क्स नहीं बढ़ सकता, कम सकता है, ऐसा बात नहीं है। सब में ही चेंजेस हो सकता है। तो रिव्यू का मतलब हुआ कि आपने रिक्वेस्ट किया एक फॉर्म फिलअप करके, जिसका एक नॉर्मल चार्जेज होती है, लेकिन मैक्सिमम आप 2 ही सब्जेक्ट का रिव्यू करा सकते हो। और जब आप रिव्यू करा रहे हो तो आपको यह देखना है कि जो जो सब्जेक्ट आप रिव्यू चाहते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या करेगी, फिर से आपका वो पेपर को चेक करेगी। यदि किसी क्वेश्चन में आंसर में मार्क्स नहीं बैठाया हो तो मार्क्स देगी। यदि किसी आंसर में कम मार्क्स दिया हुआ है और हाफ मार्क्स बढ़ना चाहिए तो वो दे सकती है। कहीं पे यदि मान लीजिए कुछ छूट गया था टोटल करना तो वो कर सकती है, और एक बार वो लोग आंसर स्क्रिप्ट को देख लेती है। उस हिसाब से जो भी मार्क्स में बढ़ाना या फिर कमाना रहता है तो वो होता है। बस वो लोग अपना में जज करके अपना देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं और एक रिजल्ट बना देते हैं कि आपका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है तो कितना हुआ है। अब आते हैं सेल्फ इंस्पेक्शन। जैसे ही आपने कह दिया सेल्फ इंस्पेक्शन, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा मार्क्स इतना कम कैसे आया। हम विश्वास कर ही नहीं सकते कि इतना मार्क्स कम आएगा। मेरा मार्क्स आना चाहिए था 40 प्लस, किसी भी हालत में। हमको दिया 15, 18, 20, हम किसी भी हालत में 35 से कम नहीं ला सकते, हम किसी भी हालत में 24 नंबर से कम नहीं ला सकते थे। मेरा तो ऐसे ही एक क्वेश्चन में मेरा तो वो फाइनल अकाउंट मेरा सही हो गया था, मेरा तो डिवेंचर ही सही हो गया था, मेरा तो इश्यू ऑफ शेयर ही सही हो गया था। हमने तो मैथ में सारा क्वेश्चन किया था, हमने तो टैक्स में सब कुछ किया था, मैंने तो ऑडिट में अच्छा से आंसर लिखा था, 3-4 क्वेश्चन एकदम कॉपी कर दिया था मैंने, इतना रट के गए थे, इस तरह से लिखे थे, फिर भी मेरा मार्क्स कम दिया। तो जो विश्वास की जो कमी होती है, हो ही सकता है, आप एकदम सही सोच रहे हो सकता है, तो वो बच्चे या तो रिव्यू करा सकते हैं। और जिनको मन में शांति लेना है कि नहीं, हमको देखना है कि कहां गलती हो रहा है, और देखना चाहिए। यदि किसी का मन में इतना है तो उनको देखना भी चाहिए कि उनका गलती क्या हो रहा है, ताकि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो गलती ना करें। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी फिर क्या करेगी, उसको अपना तरीके से जैसे रिव्यू के लिए प्रोसेस में चेक करती है उसे चेक करेगी, और फिर आपका वही आंसर शीट को जेरॉक्स करके या तो आप तक पहुंचाएगी, या फिर आपका मेल में देगी, या तो कॉलेज तक वो मेल पहुंचा दी जाएगी, पीडीएफ प्रिंट जो आपका है उसको पीडीएफ स्कैन करके भेज दी जाएगी और आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटी आपको बुला के आपको हाथ में देगा। इस तरह से वो आपको दे देगा, आपको वो सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड कर देगा, जेरॉक्स कॉपी, कि देख लो रे बाबू मार्क्स कहां पे आपका कैसा हुआ है। उसके बाद यदि आपको कुछ लगे कि ये तो गलती है मेरा, तो आपका बात सही है, यदि नहीं लगे ये तो नहीं, जबरदस्ती हमको फेल किया है, फिर उसका आगे का स्टेप बाद में है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं, जब आप देख लोगे पेपर तो फिर कुछ बोलने का रहता नहीं है। ठीक है, ओके, बढ़ना रहा तो बढ़ गया, अच्छा बात है, नहीं बढ़ना रहा तो फिर आप जब आंसर शीट आप देख लोगे तो फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, किसी किसी केस में होता है कि वो बोलते हैं, नहीं तो फिर बोलते नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ एफएसआई, बहुत सारी। अब एफएसआई में का कॉस्ट कितना है सर, रिव्यू का कॉस्ट कितना है, तो रिव्यू 110 करके पर सब्जेक्ट लगता है, मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट करा सकते हैं, क्योंकि आप लोग 5th सेमेस्टर हो तो सारा ही नॉन एमसीक्यू है, तो मुझे बोलना नहीं है कि एमसीक्यू पेपर में नहीं होगा, 4 सब्जेक्ट ही आपका नॉन एमसीक्यू पेपर है। तो आप लोगों को कोई 2 सब्जेक्ट, ऐसा मत सोचिए कि इको का अलग जुड़ाएगा और मैथ का अलग जुड़ाएगा, नहीं, इको और मैथ भी एक साथ जुड़ाएगा। तो ऑडिट, इको, मैथ, टैक्स और अकाउंट्स, इन चारों में से आप कोई 2 सब्जेक्ट का रिव्यू करा सकते हो। एक सब्जेक्ट का रिव्यू का 110 अभी तक का जो चार्जेज है वो, और 2 सब्जेक्ट का रिव्यू का 210 लगती है। ठीक है, मतलब 110 इंटू 220 होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको डिस्काउंट देती है, बोलती है 210 देना। ठीक है, सेल्फ इंस्पेक्शन यदि कराओगे तो आपसे 500 रुपीज लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, 500 रुपया। ये समझ में आ गया रिव्यू और सेल्फ इंस्पेक्शन का। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूं विद प्रूफ के साथ कि किसका क्या मार्क्स में चेंजेज आ रहा है और कितना चेंजेज आ रहा है। 10, 12, 15, 14, 12, 14, 8, 6, 5, 4 इतना मार्क्स का चेंजेज आ रहा है। कैसे आ रहा है आपको मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं आगे भी बात बताऊंगा। बीकॉम सेमेस्टर 5 का री एग्जामिनेशन का देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए रिजल्ट पब्लिश कब हुआ था, 18/9/2023 को रिव्यू का रिजल्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा।
मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए DAC 5.2 18 का 18 ही रह गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा मार्क्स। देखिए DAC 5.2 17 से 24 हो गया ना, हो गया ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर था ये, ठीक है बाबू। 5.2 आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रहता है। नहीं देखिए 5 5.1 CH 16 से 24 हो गया, 8 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 16 है मार्क्स नहीं बढ़ेगा, एकदम नहीं, एकदम नहीं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये अभी देखिए एक तो और दिखा रहा हूँ। देखिए 5.1 CH, ठीक है ना। ऑडिट 15 से 24 हो गया, वही देखिए 18 का 18 रह गया, वही देखिए 16 का 16 रह गया, लेकिन किसी का 15 से 24 हो गया। तो यदि उसका पेपर में एलिमेंट है तो वो बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है बाबू। देखिए यहाँ पे आपको एक और दिखा रहा हूँ। देखिए 10 मार्क्स का इंक्रीजमेंट हुआ, CC 5.1 CH 10 मार्क्स का इंक्रीजमेंट 14 से 24 हो गया। देख रहे हो बाबू। अब आपको दिखाता हूँ मैं, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए 19 से 24 हो गया, देखिए 19 से 24 आ गया। ये देखिए, ये 19 से 24 आ गया, आया ना। आपको मैं एक एक करके बहुत सारा ऐसा रिजल्ट दिखाऊँ। देखिए यहाँ पे भी 19 से 24 आ गया, देखिए 18 से 21 हुआ, ठीक है। जरूरी नहीं कि बढ़ेगा ही, देखिए 19 का 19 ही रह गया। ऐसा नहीं कि 19 है मतलब मार्क्स बढ़ेगा ही, ठीक है। अभी तो ये तो एक अलग ही दिखा दिया मैंने। अभी देखिए मैंने 18 से 24 हुआ। अभी देखिए मैं 22 वालों का दिखाऊंगा आपको, क्योंकि एक एक करके तो दिखाना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखिए 20, जिनका 20 M2 है, ये तो मैथ का बात है, चलिए हटाइए, मैं नहीं देखूंगा कि चलिए मैथ में है तो दोनों मिला के 24 लाना था। यहाँ पे देखिए इसको, ये आइए देखिए 20 का देखिए 5.2H 20 का 20 रह गया अकाउंट्स का पेपर। अब देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक एक करके। ये देखिए 5.1 CH है ना, ऑडिट का पेपर 21 का 21 रह गया। अभी देखिए एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़। 22 का 22 ही रह गया, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। देखिए आराम से देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए 47 था जिनका 52 हो गया, मार्क्स बढ़ा। देखिए 47 वाला भी रिव्यू कराया, समझ रहे हो, ओके। 47 वाला भी रिव्यू कराया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 22 का 22 ही रह गया, ठीक है। देखिए री एग्जामिनेशन देखिए 20 से 27 हुआ, 16 से 19 हुआ। देखिए 21 का 21 ही रह गया, 20 का 20 ही रह गया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को 22 वाला का भी दिखाऊंगा, इस लिस्ट में है 22 का। देखिए 45 से 50 हो गया, 39 से 47 हो गया। मार्क्स किसी में बढ़ा भी है, पार भी है, कहीं कहीं पे मार्क्स कमा भी है, मैं दिखाऊंगा कमने वाला का भी। देखिए 19 से 25, 18 से 27, मैं कमने वाला का भी दिखाऊंगा। 17 से 24, देखिए 18 से 29, 11 मार्क्स का इंक्रीमेंट, देख रहे हो 11 मार्क्स का इंक्रीमेंट। देखो यहाँ पे 25 से 23 हो गया, मार्क्स कमा ना। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए 37 से 44 हुआ। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 18 से 14 हो गया, 20 से देखिए 28 हो गया। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ 22 वालों लोग का भी, कि जिनका मार्क्स 22 था उसका 22 का 22 ही दिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 22 है तब तो मेरा मार्क्स बढ़ ही जाएगा। 21 का जब 21 रह सकता है और 21 का हाई जा सकता है, तो 22 का भी 22 रह सकता है। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे मार्क्स का इंक्रीजमेंट होता है और मार्क्स बढ़ता है। मैं आप लोगों को देखो इतना स्क्रॉल कर रहा हूँ काहे के लिए, ताकि आप लोग देख पाओ कि हाँ सर ये हो रहा है। देखिए 22 का 22 ही रह गया है ना, ऑडिट का 22 का 22 ही है ना। अब देखिए एक एक मार्क्स भी बढ़ता है, मार्क्स नहीं भी बढ़ता है, 7 मार्क्स भी बढ़ता है, 8 मार्क्स भी बढ़ता है। देखिए यहाँ पे 20 से 26 हो गया। मैंने 11 मार्क्स का भी इंक्रीमेंट आप लोगों को दिखाया। देखिए 21 से 22 हुआ। अब देखिए मार्क्स कमने वाला भी मैं दिखाऊंगा। मार्क्स देखिए कमने वाला भी बहुत जगह था जहाँ पे मार्क्स कम भी रहा है। ऐसा नहीं कि मार्क्स बढ़ता ही है, सिर्फ मार्क्स कमता भी है, वो भी आप लोगों को पता रहना चाहिए कि मार्क्स कमता भी है। मार्क्स जरूरी नहीं कि सब समय बढ़ेगा ही, मार्क्स कमेगा भी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि सब समय ये जरूरी नहीं है कि मार्क्स बढ़ेगा ही, मार्क्स कम भी सकता है और पार भी रह सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा सर, मार्क्स कम जाएगा तो क्या होगा। देखिए ये एग्जामिनेशन का था, FSI में मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। देखिए जो बच्चा रिव्यू और FSI एक साथ कराया था, देखिए रिव्यू एंड FSI एक साथ, ठीक है। 30 का 34, 20 का 20, 10 का 10, 5 का 5, 13 का 17, देख रहे हो, ओके। तो देख रहे हो इस तरह से वो लोग का मार्क्स रहता है। देखिए देख रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए खाली FSI वाला का मैं दिखाता हूँ, जो सिर्फ FSI भरे थे, ये रहा देखिए सिर्फ FSI वाले, ठीक है, सिर्फ FSI भरे थे ये लोग। तो ये सब चीज़ देख के आपको क्या समझ में आया, तो आप लोगों को क्या समझ में आया, मैंने जो आप लोगों को इतना चार्ट दिखाया इसमें क्या समझ में आया कि सर हिम्मत नहीं हारना है। 10, 12, 14 भी, अब 10 भी मार्क्स है तो 110 रुपया का बात है। देखो बाबू 110 रुपया के चलते यदि आपका एक साल बच जाता है, क्या पता यदि 10 नंबर बढ़ ही गया, 12 नंबर बढ़ ही गया, तो यदि 10, 12, 13, 14, 15 है तो करवाओ रिव्यू, मत छोड़ो। ये मत सोचो कि मेरा 14 ही है, मेरा 24 कैसे आएगा, एकदम मत सोचो। ये भी बहुत सारे बच्चे ये ना सोचे कि 22 है मतलब हम पास हो ही जाएंगे, हमको पढ़ना नहीं है, एकदम मत सोचो। जिनका सप्ली लग गया है
वो रिव्यू अपना करा ले, एफएसआई करा ले, उनको जो बेहतर लगता है। बट याद रखिएगा वो अपना पढ़ाई 5th सेमेस्टर का तैयारी कर दे, क्योंकि रिजल्ट आपका लेट से निकलेगा। और ये नहीं करिएगा कि रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा। और जो बच्चे का 14, 13, 14 से मार्क्स ऊपर है, प्लीज रिव्यू इट। देखो नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, 110 रुपया का वेस्टेज माना जाएगा। लेकिन यदि बढ़ गया तो आपका 1 साल सेव हो जाएगा। 1 साल सेव नहीं हो जाएगा, समय तो लग ही जाता है, पर फिर भी आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। क्या पता आप एग्जाम दोगे तो फिर पास ही हो जाओगे, ये श्योर जरूरी है। बहुत सारे इस बार ऐसा सप्ली स्टूडेंट थे जो पास दिए थे लेकिन पास नहीं हो पाए थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पास ही नहीं हो पाए, फिर से सप्ली लग गया। तो मैं उस रिस्क में क्यों जाऊं, मैं उस रिस्क में क्यों जाऊंगा, मैं एक बार ट्राई कर लूंगा। लेकिन यदि कोई बच्चे ये सोच रहे कि नहीं मुझे 15 मिला, 16 मिला, छोड़ो हटाओ, हम इतना टीचर नहीं, पास कर देगा, कितना करेगा, 24 करेगा ना, 25 करेगा ना, 28 करेगा ना, यदि आप भी गया तो। लेकिन मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, मुझे अपना रिजल्ट को बढ़ाना है, रिजल्ट को अच्छा करना है। इस एक सब्जेक्ट को मैं भले 6 महीने मेरा वेस्ट हो जाएगा और अच्छा से पढ़ूंगा, और इसमें 55, 60, 65, 70 आया है। मेरा एक ऐसा स्टूडेंट था जिनका सप्ली लग गया दुर्भाग्यवश से पिछला साल, उनका 21 आया था टैक्स में। कैसे उनका टैक्स में 21 क्यों आ गया भगवान जाने, क्योंकि टैक्स में तो मार्क्स आता है अच्छा, उसका टैक्स में बाकी समय इतना अच्छा मार्क्स आ गया था। लेकिन उसने इस बार मार्क्स उठाया 62 आउट ऑफ 80, 62। अब बताओ वो बच्चा यदि 21 में खुश हो जाता, 24 में खुश हो जाता, 28 में खुश हो जाता, और मान लो 30 ही मिलता, 30 और 62 में डिफरेंस कितना था, 32 का। तो यदि 4 सब्जेक्ट, इसका मतलब 7%, 8% का इसका इंक्रीमेंट हो जाता है रिजल्ट, समझ रहे हो। जिसका रिजल्ट पहले 50%, 52% का बन रहा था, उसका रिजल्ट बन के आया 61%, समझ रहे हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, ये भी एक पॉजिटिविटी होती है। लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहते प्लीज फिल फॉर्म, जरूर फॉर्म फिलअप करिएगा। 13, 14 भी है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो कोई भी बात नहीं, दुख लेने का दरकार नहीं है, पर फिल कर दीजिएगा फॉर्म। सेल्फ इंस्पेक्शन कौन करिएगा, वही लोग जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा ऐसा होना नहीं चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट है, एकदम नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया। तो इसका मतलब या तो वहां पे गलती है तो आपको मार्क्स ऐसे भी रिव्यू में बढ़ जाए, या फिर आप में गलती है तो आपका गलती यदि देखना है, आपको यदि खुद को एनालाइज करना है, आपको यदि खुद को चेक करना है, तो फिर आप एफएसआई कराएंगे। आया बात समझ में। और दोनों एक साथ करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिव्यू और एफएसआई दोनों करा सकते हो, ठीक है। समझ में आया बात। तो कौन बच्चा कराएगा एफएसआई, कौन बच्चा रिव्यू कराएगा, सबको समझ में आ गया होगा। तो रिव्यू तो प्रीलिमिनरी है, एकदम प्राइमरी है कि आपको कराना ही पड़ेगा। 110 2 मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो बच्चे किसी में पास है वो पास वाला भी रिव्यू करा सकते हैं, ऐसा नहीं किसी फेल वाला ही होता है, पास वाला भी रिव्यू करा सकते हैं, ठीक है। अब सब फॉर्म फिलअप कब से होगा, तो बाबू तो एक चीज समझ में आ गया कि मार्क्स बढ़ता भी है, मार्क्स कमता भी है, और पार भी रहता है। ऐसा नहीं कि जो बच्चा पास हो गया उसका मार्क्स कमेगा नहीं, पर कम भी सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इतना नहीं कमा देगा कि उसको फेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 मार्क्स था तो 28 आएगा, ठीक है चलेगा, 29 आएगा चलेगा, 27 रहेगा चलेगा, 26 रहेगा चलेगा, 25 चलेगा, 24 चलेगा, लेकिन 23 नहीं दिया जाएगा। माने फेल नहीं करने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 30 से 23 आ रहा है तो 23 कर देंगे, ये चीज तो कम होता है, एकदम ना के बराबर, नील के बराबर ऐसा चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसे भी हो गए कि हम कराएंगे लेकिन फेल हो गए, तो इसीलिए जो करा रहे हो, जो पास है तो फिर वो थोड़ा नॉर्मल में रहे, ज्यादा एक्टिव मोड न रखा है। लेकिन जो फेल है वो 14 लाए, 15 लाए, 18 लाए, 19 लाए, 20 लाए, उसको क्या है, जो भी होगा मार्क्स बढ़ेगा तो पास होंगे, नहीं बढ़ेगा तो फेल हो जाएंगे। फेल तो ऐसे भी है तो फेल, तो उसको सोचने का दरकार ही नहीं है। जो पास है वो थोड़ा सोचे, ठीक है, ओके। और इससे भी मैं जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है। यदि आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग कमेंट करके रखिए, वो सब क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्म अभी तक नहीं आया है, आप लोगों को रिजल्ट कब मिलेगा वो नहीं बताया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट और फॉर्म फिलअप जो भी होगा आफ्टर 27, 28 ही होगा। ये एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि 27, 28 से बाद ही होगा ये सब चीज, ठीक है ना, मतलब 27, 28 अप्रैल के बाद, ठीक है। तो ऐसा सोच के रखते हैं, ऐसा हो सकता है, चांसेस यही है, ठीक है ना। कुछ काम है बोल के 27, 28 के बाद ही हो सकता है, चांसेस। उसके पहले करा दी तो ठीक है, नहीं तो चांसेस है कि उसके बाद ही होगा, ठीक है सर। करा और भी आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके रखिए, पर्सनल में यदि व्हाट्सएप में मैसेज करना है तो मैसेज करके रखिए। आपका सारा क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का आंसर को कवर कर दिया जाए, ठीक है। तो प्लीज
वीडियो को फॉलो करके रखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करके रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है आप लोगों के लिए। थैंक यू।